तो स्टीरियोआइसोमरिज्म का पहले डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड which have same molecular formula, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, माने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है उनमें, डिफर ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट, माने 3 डायमेंशनली जो सारे एटम वगैरह है कहाँ पर अरेंज्ड है वो अलग होगा। स्पेशियल क्या है, अरेंजमेंट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज स्टीरियोआइसोमरिज्म। उनको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर, और फिनोमेना को कहते हैं स्टीरियोआइसोमरिज्म, नोन एज स्टीरियोमार्स एंड फिनोमेना is known as स्टीरियोआइसोमरिज्म। ओके, अब स्टीरियोआइसोमरिज्म का 2 कैटेगरी है। स्टीरियोआइसोमरिज्म को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। तो स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन किए थे वहाँ पर बोला था कि स्टीरियोआइसोमरिज्म 2 क्लास में डिवाइडेड है। एक है क्या, एक है कॉन्फिगरेशन और एक है कॉन्फॉर्मेशन। एक है कॉन्फिगरेशन और एक है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फिगरेशन में 2 चीज़ आएगा, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म माने इन शॉर्ट GI, और एक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म माने क्या, OI। और कॉन्फॉर्मेशन में क्या आएगा वो देखेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, GI के बारे में जानना है। GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है वो जानेंगे। तो एक हेडिंग देना जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलकर। मतलब स्टीरियोआइसोमरिज्म का पहला जो कैटेगरी है उसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होगा क्या, compounds which have same molecular formula, same structural formula को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, but differ due to restricted rotational system, rotation of atom / group। CH3C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो ये वाले जो कंपाउंड है, और एक तो कंपाउंड में मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों में फ़र्क क्या है, बस फ़र्क है यहाँ पर CH3 दोनों ही ऊपर की तरफ है, सेम साइड में है, यहाँ पर सेम साइड में नहीं है CH3। तो क्या हम लोग किसी तरीके से इस कार्बन अराउंड को जो बॉन्ड है उसको रोटेट करके यहाँ पर पहुँच सकते क्या इस वाले स्टेज में? क्योंकि ऐसे रोटेशन पॉसिबल होता तो फिर तो हम लोग इस मिथाइल को यहाँ पर ले आ पाते ना, ऊपर से नीचे की तरफ। बट ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इस रोटेशन को होने नहीं देगा, इस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। तो ये पाई बॉन्ड जो है एक्सट्रैक्ट हो सिग्मा के साथ, ये पाई बॉन्ड ही वजह है। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो कार्बन अराउंड तो जरूर रोटेशन हो जाता,
इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, मैंने इसको घुमा सकते हैं हम लोग चाहे तो, लेकिन इस केस में हम लोग घुमा नहीं पाएंगे। एक साइड को फिक्स रख के एक साइड को घुमाना है तो हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे एक एल्किन का सिंपल सा पिक्चर देखो, एल्किन के अंदर कैसे रहता है चीज़ें, एक कार्बन आ गया, ये वाला ऑर्बिटल्स आ गया, इस साइड का भी ले लो ऐसे सिमिलर वे में। तो ये जो इन सारे ऑर्बिटल को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये sp2 जो हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है उससे एक्चुअली एक सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया वो सिग्मा वाला फॉर्मेशन, ठीक है। अब कुछ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो रहेगा ही, वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा, माने जो अनहाइब्रिडाइज माने किसी के साथ हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो एक्चुअली क्या करता है, पार्शियल ओवरलैप कर सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो ऐसे पार्शियल ओवरलैप कर सकता है ऐसे करके, जिससे एक्चुअली किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, सोच रहे हो कि बाकी सारे sp2 लोब क्या करेगा, किसी और के साथ अटैच हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को 1s ऑर्बिटल के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से जुड़ सकता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल होगा, मैंने इसको सिंप्लीफाइड पिक्चर ड्रॉ करे तो काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है। ये मैंने एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, और ये जो पाई बॉन्ड है यही एक्चुअली इस बॉन्ड को रोटेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। रोटेट मतलब क्या, ऐसे मतलब ऐसे घुमा नहीं सकते, मैंने किसी एक साइड को फिक्स रख के दूसरे साइड को घुमाना है, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन एक एल्केन, एल्केन के केस में मानो ऐसे करके एक एल्केन है, ठीक है। तो इसमें मानो एक कार्बन को मैंने फिक्स रख दिया, दूसरों को मैं घुमाऊंगा, ऐसे अराउंड रोटेशन कराऊंगा, कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड 2 हो गया तो ऐसे घुमा नहीं सकते। और तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनली रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम कहते हैं इस सिस्टम को, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम कहते हैं। भाई इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको, RRS कहते हैं इसको, RRS। तो RRS के अराउंड जब अलग अलग ग्रुप रहता है तभी हम लोग क्या देख पाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को देख पाते हैं। मतलब जब कोई अलग अलग ग्रुप बाय एटम RRS के अराउंड रहेगा तभी हम लोग GI देख पाएंगे या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख पाएंगे। तो कितने टाइप ऑफ RRS हो सकता है, मतलब एक बात सिंपली लिख के रखो तो, RRS क्यों है बेसिकली, क्यों रोटेशनली रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है इसीलिए रोटेशनली रेस्ट्रिक्टेड है। तो लिखो RRS है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है इसलिए, माने पाई बॉन्ड इसके लिए बजा है एक्चुअली काइंड ऑफ। तो अभी जानेंगे टाइप ऑफ RRS, टाइप ऑफ RRS, कितने टाइप का RRS हो सकता है। तो पहला तो टाइप आ गया, एक डबल बॉन्ड हो गया RRS, क्योंकि पाई बॉन्ड रोटेशन नहीं होने देगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा एक्चुअली, डबल बॉन्ड, DB माने डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड कोई एक एल्किन का डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रोटेशनली रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, या डबल बॉन्ड किसी और के लिए भी हो सकता है। जैसे एक ऐसा एक सिस्टम है, मानो ऐसे जो सिस्टम, इसको कहते हैं इमीन सिस्टम कहते हैं इस सिस्टम को। तो इमीन के अंदर भी एक डबल बॉन्ड है और जो RRS की तरह काम कर सकता है। पहले वाला एग्जाम्पल किसके लिए लिया, कोई भी एल्किन के लिए लिया। तो और कौन कौन हो सकता है RRS, जैसे कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ N भी है, उसके साथ एक OH भी अटैच्ड है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, इस सिस्टम को हम लोग ऑक्जिम कहते हैं। तो एक ऑक्जिम भी एक RRS हो सकता है, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली एक RRS है, जो रोटेशनल नहीं होने देते। और कौन होगा, और एक हो सकता है जो यहाँ पर कार्बन ही नहीं इन्वॉल्व है, मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन खुद इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं कि एजो कॉम्पाउंड्स। ऐसे कॉम्पाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, एजो कॉम्पाउंड कहते हैं, एजो कॉम्पाउंड। ये लोग भी RRS है क्योंकि यहाँ पर भी देखो पाई बॉन्ड्स है और जो रोटेशन नहीं होने देगा। तो इस टाइप का इतने सारे RRS मिल गया हमें, जो डबल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है RRS। ये इंपॉर्टेंट हो गया RRS में, तो पहला टाइप पढ़ लिया।
नेक्स्ट टाइप आरआरएस पढ़ना है जो है कौन, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन माने एक साइक्लोएल्केन भी आरआरएस हो सकता है। कैसे, देखो जैसे कोई एक साइक्लिक रिंग है, तो इस साइक्लिक रिंग को तुम घुमा सकते हो क्या, जैसे माने ऐसे करके एक ए बी यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर ए बी अटैच्ड है, किसी तरीके से इस रिंग को घुमाकर तोड़ मोड़ के क्या इस ए को नीचे और इस बी को ऊपर भेज सकते हो क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, साइक्लोएल्केन भी एक आरआरएस हो गया। साइक्लोएल्केन के बाद कौन होगा, साइक्लोएल्कीन भी हो सकता है आरआरएस। तो नेक्स्ट कैटेगरी कौन हो गया एक्चुअली, साइक्लोएल्कीन। माने एक साइक्लोएल्कीन भी आरआरएस की तरह काम कर सकता है, माने वहाँ पर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे माने ए वाला कंपाउंड हो गया या ए वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये सारे रोटेशन नहीं कराएगा कभी भी, जैसे डबल बॉन्ड नहीं करता था ना वैसे ही। तो ये सारी आरआरएस है। साइक्लोएल्किन के बाद कौन आएगा एक्चुअली, एलिन सिस्टम आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगा वो कौन होगा टाइप ऑफ आरआरएस के अंदर, एलिन, ए एल एल ई एन ई, एलिन। एलिन किसको कहते हैं, जब कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड रहता है कोई एक सिस्टम के अंदर उसको हम लोग एलिन बोलते हैं। और जब बैक टू बैक डबल बॉन्ड आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिन बोलते हैं। और एलिन भी एक आरआरएस है क्योंकि यहाँ पर भी रोटेशन नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच। अच्छा, एलिन के बाद और कौन हो सकता है आरआरएस, नेक्स्ट होगा क्या, नेक्स्ट होगा स्पाइरो कंपाउंड। नेक्स्ट होगा कौन, स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड कैसे होता है, देखो स्पाइरो कंपाउंड दिखने में ऐसे होगा एक्चुअली, जहाँ पर दो साइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन के थ्रू ऐसे फ्यूज्ड होकर रहेगा, ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड भी क्या होता है, एक आरआरएस होता है। अच्छा, स्पाइरो के बाद और कौन होगा लास्ट में, बाइफिनाइल्स, मतलब जहाँ पर दो दो बेंजीन रिंग है, मतलब बाइफिनाइल्स भी एक टाइप का क्या है, आरआरएस है। बाइफिनाइल्स मतलब ऐसे करके दो बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स अटैच होगा ऑब्वियसली, कोई बल्कि ग्रुप्स, तभी एक्चुअली इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस टाइप का कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल। इनको हम लोग आरआरएस के कैटेगरी में रखेंगे। तो इतने सारे आरआरएस हो सकता है, मैंने इन सब में क्या कैपेबिलिटी है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का कैपेबिलिटी है। अब एक एक करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने ब्रॉडली डिस्कस करे तो कंडीशन क्या है जीआई शो करने का, तो कंडीशन ऑफ जीआई क्या है, मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, देयर शुड बी ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मैंने पहला ही कंडीशन है कि आरआरएस रहना जरूरी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू शो जीआई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कंपाउंड को स्क्वायर प्लानर होना पड़ेगा, माने कंपाउंड का एजुअल प्लानर रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन शॉर्ट लिखेंगे क्या, स्क्वायर प्लानर होना जरूरी है, स्क्वायर प्लानर होना जरूरी है मॉलिक्यूल को। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, जो कार्बन होगा उसके साथ जो अटैच्ड रहेगा ग्रुप डबल बॉन्ड के अराउंड वो अलग अलग रहना जरूरी है। माने कार्बन attached to double bond must have two different ग्रुप या एटम, तभी एक्चुअली हम लोग क्या देखेंगे, जीआई देख पाएंगे। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जीआई दिखने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, आरआरएस रहना जरूरी है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या, स्क्वायर प्लानर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या, कार्बन जो अटैच्ड है जिसके साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है जिस कार्बन का, उस कार्बन में दो अलग अलग ग्रुप रहना जरूरी है, दो डिफरेंट ग्रुप रहना जरूरी है, तभी जाकर वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को दिखा पाएगा। यह है इंपॉर्टेंट बातें। अब जितने सारे आरआरएस हम लोग ने अभी अभी जाना, मैंने ये लोग सारे आरआरएस की कैटेगरी में आता है। जैसे डबल बॉन्ड हो गया पहला कैटेगरी, तो हर एक के अंदर देखेंगे कैसे जीआई आ रहा है, ठीक है ना।
तो पहले डबल बॉन्ड कैटेगरी में पहले कौन आ रहा है? एक्चुअली एल्कीन आ रहा था। अभी एल्कीन में देखना है, तो एक हेडिंग दो एल्कीन बोलकर। तो एल्कीन में एक्चुअली जैसे एल्कीन में कौन कौन दिखा सकता है, कौन कौन नहीं दिखाएगा जीआई। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन, जहाँ पर ये सारे ए टाइप का ग्रुप अटैच्ड है, ये नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, सेम टाइप पर ग्रुप नहीं रहना चाहिए। एक ही कार्बन के अंदर सेम ग्रुप रहेगा तो वो जीआई नहीं दिखाएगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा ये वाला कंपाउंड। जैसे और एक कंपाउंड में दे रहा हूँ, तो इनमें देखना पड़ेगा कौन कौन जीआई माने जियोमेट्रिक आइसोमर्स दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, ये दिखा सकता है क्या जीआई? दिखाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, जैसे मानो ए है यहाँ पर एक्चुअली बी है, ये दिखाएगा नहीं क्योंकि सिमिलर लॉजिक, क्योंकि सेम टाइप का ग्रुप आ गया ना फिर से। यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है। कंडीशन क्या था, दो अलग अलग ग्रुप रहना जरूरी था कंडीशन में, ठीक है ना। ये था कंडीशन, मेन कंडीशन। देयर शुड बी टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे नेक्स्ट कंपाउंड जो दे रहा हूँ मैं एक्चुअली ऐसे करके है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। ये कर सकते हैं क्या? यहाँ पर भी देखो एक तरफ तो सेम आ गया ना फिर से, जैसे यहाँ पर, तो इसलिए ये भी जीआई नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये दिखा सकता है क्या? ये तो दिखाएगा, अभी दिखा था इसको ही। अच्छा, और एक कंडीशन है जहाँ पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर डब्ल्यू है, ये दिखाएगा? ये जीआई शो कर सकता है क्योंकि सब कुछ अलग है ना, बट अलग रहना जरूरी है, तभी जगह जीआई का पॉसिबिलिटी होगा। तो इम्यून सिस्टम हेडिंग देना, इम्यून सिस्टम बोल करके। इम्यून सिस्टम के अंदर कैसे दिखेंगे? इम्यून किसको कहते हैं? देखो ऐसे सिस्टम को हम लोग इम्यून कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे आएगा जीआई? तो यूजुअली हम लोग स्क्वायर पैटर्न की तरह सोचते हैं कि, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर है, इसको कैसे इमेजिन करेंगे? इस लोन पेयर को हम लोग एज ए स्यूडो एटम की तरह काउंट करेंगे। मैं दिस लोन पेयर इज considered as pseudo atom। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ पर H है। ये जीआई शो कर सकता है? कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ये वाला इमिन क्या जीआई शो कर सकता है? नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही मिथाइल आ गए ना, इसलिए जीआई नहीं करेगा शो। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा है, ऐसे करके है एक्चुअली। ये क्या जीआई शो करेगा? करेगा क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ इथाइल ग्रुप है, लेकिन नीचे की तरफ कौन है? अलग ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी जीआई शो करेगा। तो ये इमीन के अंदर जीआई आ गया। इमीन के बाद किसके अंदर जीआई देखेंगे? ऑक्जिम के अंदर देखेंगे जीआई। तो एक हेडिंग देना ऑक्जिम बोल करके। ऑक्जिम कैसे कंपाउंड को ऑक्जिम कहते हैं हम लोग? जब पर नाइट्रोजन के साथ क्या रहेगा? OH रहेगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग ऑक्जिम कहते हैं। अब ऑक्जिम कैसे जीआई शो करेगा? यहाँ पर भी सेम लॉजिक, दो अलग अलग ग्रुप रहना जरूरी है। जैसे मानो ऐसे करके ऑक्जिम एक है मेरे पास, तो ये जीआई शो, तो ये जीआई शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक कंपाउंड है CH3C
सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर, और यहाँ पर OH है, ये क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा। तो ये GI नहीं शो कर रहा है क्योंकि दोनों ही मिथाइल आ गए ना, इसलिए। ये वाला कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ड्यूटेरियम है, तो ये GI शो करेगा। ऑक्जिम के बाद, उसके बाद किसको देखना होता है एक्चुअली? अच्छा, ऑक्जिम में एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, ऑक्जिम बनता कैसे वो दिखाना है मुझे थोड़ा। क्या होता है, जब कोई हाइड्रोक्सिलामीन, इसको कहता है हाइड्रोक्सिलामीन, OH NH2, इसको क्या कहते हैं एक्चुअली? हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। अब जब हाइड्रोक्सिल एमीन किसी एक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड किसको कहते हैं? जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड हो रहता है, तब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का जो H2 है और कार्बोनाइल ग्रुप का जो O है, वो वाटर होकर यहाँ से निकल जाता है, पूरा पूरा यहाँ से क्या हो जाता है, ये वाटर होकर निकल जाता है। और जो बनता है, क्या बनता है एक्चुअली? देखो, ऐसा एक चीज़ बनेगा, देखो, इसी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली? ऑक्जिम कहते हैं ना। तो इस तरीके से ऑक्जिम बनता है। मतलब ऑक्जिम कौन बना सकता है? दो लोग। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं एक्चुअली? कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पर रहता है बेसिकली? एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर रहता है। मतलब ये ऑक्जिम जो रहता है ना, इसको तो ऑक्जिम कहता है। तो दोनों लोग ही बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकता है ऑक्जिम को, या कीटो भी बना सकता है, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं एक्चुअली? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं क्या? कार्बोनाइल ग्रुप। और दोनों के पास रहता है, एल्डिहाइड के पास भी रहता है कार्बोनाइल ग्रुप, एंड कीटो के पास भी रहता है। तो एल्डिहाइड भी ऑक्सिजन बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है। जैसे एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड क्या था? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये था एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के साथ ऑक्सिजन का रिएक्शन कर लो, हमने हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन कर लो, तो ऑक्सिजन बनेगा, जो दिखने में कैसे होगा एक्चुअली? ऐसे होगा, ऐसे टाइप का ऑक्सिजन होगा। मैंने कैसे हुआ है बेसिकली, यहाँ से यहाँ पर H और इसका O और इसका H2 ऐसे करके निकल जा रहा है वाटर होकर, इस वजह से ये ऑक्सिजन का मिल रहा है, ठीक है ना। इस ऑक्सिजन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली? एल्डो ऑक्सिजन कहते हैं, एल्डो ऑक्सिजन कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड से मिल रहा है इसलिए। तो सिमिलरली कीटो ले लेते हैं दिख समझाने के लिए, लाइक ये है कीटोन है, एक कीटोन है ये। कीटोन के साथ भी ऑक्सिजन, हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्शन करके ऑक्सिजन बना सकता है। मतलब इस केस में जो ऑक्सिजन फॉर्मेशन होगा वो दिखने में कैसे होगा? ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड कीटोक्सिम, क्योंकि कीटोन से मिल रहा है, इसलिए इसको कीटोक्सिम बोलेंगे। और इसको एल्डोक्सिम क्यों बोल रहा है? क्योंकि एल्डिहाइड से फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए। अब दोनों ऑक्सिम में से, अब एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में याद रखना, देखो एल्डोक्सिम में ऑलवेज ही वो GI शो कर सकता है। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, दो अलग अलग ग्रुप्स होगा। तो इस एल्डोक्सिम के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या GI शो करने में? कीटोक्सिम में भी देखो, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, ये भी GI शो कर सकता है। क्या होगा जब इस सिमेट्रिकल कीटोन के ऊपर मैं ऑक्सिम बनाऊंगा, तो तब वो GI शो नहीं करेगा। मतलब कोई एक ऐसा ऑक्सिम है जो एक सिमेट्रिकल कीटोन से बन रहा है, मतलब जहाँ पर दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उसको तो हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। और उस सिमेट्रिकल कीटोन से जो ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, वो तो एक्चुअली ऐसे दिख रहा है ना एक्चुअली चीज़ें। तो एक्चुअली ये क्या दिखाएगा? GI शो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो याद रखना पड़ेगा, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है वही सिर्फ, अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो ऑक्सिम होगा, माने कीटोक्सिम जो होगा, वही सिर्फ GI शो कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखना क्या? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जो कीटोक्सिम का जो है वही सिर्फ GI शो कर सकता है। माने कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कीटोन है, उसका जो ऑक्सिम होगा, माने कीटोक्सिम जो होगा, वो GI बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप आ जा रहा है ना। सिमिलरली देखो,
एल्डिहाइड के लिए जो ऑक्सिम बना था, मैंने एल्डोक्सिम की बात करूंगा, तो ऐसे केस में तो हर एक एल्डोक्सिम जीआई शो कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर आर है, यहाँ पर एच है, दोनों ही तो अलग ग्रुप्स है ना। लेकिन हाँ, एक का छोड़ करके जो है क्या, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सिम, फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सिम होगा वो जीआई नहीं शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही एच आ गए ना, सेम ग्रुप आ गया एच। तो इसके लिए ऑक्सिम दिखाना, इस ऑक्सिम को जीआई दिखाना मुश्किल है, मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये जीआई नहीं शो करेगा। तो याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर नोट करके लिखो कि ऑल एल्डिहाइड्स विल, ऑल एल्डोक्सिम, लिखो ऑल एल्डोक्सिम, एल्डोक्सिम विल शो जीआई, विल शो जीआई एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सिम होगा वो जीआई नहीं करेगा। लिखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या लिखना है इस साइड में, इस साइड में लिखो कि ऑल अनसिमेट्रिकल कीटोक्सिम विल शो जीआई, लिखो ऑल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोक्सिम विल शो जीआई, विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। इस तरीके से कीटोक्सिम माने एल्डोक्सिम यानी कीटोक्सिम काम कर रहा है, मैंने ओवरऑल ऑक्सिम काम कर रहा है। मैंने ऑक्सिम के अंदर जीआई कब आएगा नहीं आएगा समझ आ गया, एल्डोक्सिम का कब जीआई दिखाएगा कब नहीं दिखा रहा है, ये सब कुछ समझ आ रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग दो एजो कॉम्पाउंड बोल करके, एजो कॉम्पाउंड। एजो कॉम्पाउंड क्या होता था? तो एजो था ऐसे करके दिखते थे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ऐसे कॉम्पाउंड को हम लोग एजो कहते हैं। मैंने ये जो स्ट्रक्चरली देखे तो ऐसे होता है एजो का स्ट्रक्चर, इस सर के लोन पर ऐसे रहेगा, इस सर में ऐसे करके रहेगा, एक जैसे एजो हो गया। और भी एजो का एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे ऐसे हो सकता है एजो, बस बीच का नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रहना जरूरी है, तभी उसको एजो कह सकते हैं हम लोग, ऐसे करके लोन पेयर रहेगा ये सारे। तो देख पा रहे कि कुछ भी कर ले, यहाँ पर एच आर एक लोन पेयर तो आएगा, एच या लोन पेयर, मतलब कोई भी ग्रुप आ सकता है या लोन पेयर आ सकता है, कोई भी ग्रुप या लोन पेयर, मैंने कुछ भी हो जाए, एजो जो कंपाउंड होगा ना उसका जीआई हर बार ही आएगा, मैंने ये लोग सब लोग ऑलवेज जीआई शो करेगा। यहाँ पर ए के जीआई नहीं शो कर सकता, कर सकता है, ये कर सकता है जीआई शो, मैंने लिख सकते कि ऑल एजो कंपाउंड विल शो जीआई, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल एजो कंपाउंड विल शो जीआई, माने ऑल द एजो कंपाउंड क्या कर सकता है, जीआई शो कर सकता है। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन में क्या से जीआई होगा, कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर, कंडीशन में लिखो सच साइक्लो एल्केन, सच साइक्लो एल्केन will show GI, will show GI in which at least 2 carbon atom, 2 carbon atom have different group या atoms attached। ठीक है, तभी वो जीआई शो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे पहला एक है साइक्लोप्रोपेन है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या जीआई शो कर सकता है? नहीं करेगा, क्यों? देखो यहाँ पर देखो, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो 2 अलग अलग एटम रहना जरूरी था ना कंडीशन में, तो ये जीआई बिल्कुल नहीं शो करेगा। जैसे ए वाला साइक्लो एल्केन कर सकता है क्या जीआई शो? ये बोला कर सकता है, क्योंकि अब देखो अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन,
एटलीस्ट हमें 2 एटम लेना पड़ेगा, कार्बन एटम, जहाँ पर अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, तभी जीआई आ सकता है। तो इसलिए ये वाला जीआई शो होगा। जैसे ऐसे मैं बहुत सारा कंपाउंड दे रहा हूँ, जैसे ये वाला एक कंपाउंड हो गया, जैसे ये वाला एक कंपाउंड हो गया, जैसे ये वाला एक कंपाउंड हो गया। ऐसे एक कंपाउंड हो गया, ऐसे एक हो गया, ऐसे एक हो गया, ऐसे एक हो गया, ऐसे एक हो गया। तो इसमें जीआई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही में अलग टाइप का ग्रुप मौजूद है। ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर है अलग अलग ग्रुप्स। ए बी रहना जरूरी है, मेन बात तो यही है। ये बिल्कुल नहीं करेगा, ए बी नहीं है, ये करेगा क्योंकि यहाँ पर ए बी है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है ना, कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है ना, तो ये करेगा। ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सेम आ गया ना, ए आ गया। यहाँ पर ए बी था, लेकिन एक में ए बी होने से क्या फ़ायदा होगा? ए बी इसलिए नहीं होगा। इसमें होगा क्या? ये जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो जो एटम है उनका अलग है, ए बी पैटर्न्स, इसलिए इसका होगा। इसका जीआई शो कर सकता है ये लोग। और कोई कर सकता है, जैसे इसको, इसका भी होगा, इसका, इसका नहीं होगा, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है जहाँ पर ए बी पैटर्न मौजूद है। इसमें होगा, जहाँ पर ए बी पैटर्न दोनों में ही है, तो ये होगा। जैसे इसमें, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या होगा? ये यहाँ पर होगा। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ, देखो। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसने एक्चुअली जीआई को शो कर रहा है, रिंग का तरफ से कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड के तरफ से हो रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मिथाइल है, ऊपर में कुछ मतलब है, मतलब मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इस एंड में क्या है, देखो यहाँ पर एक मिथाइल है, तो थोड़ा अलग कनेक्शन भी है इस साइड में, तो इसलिए होगा। इसमें पाई बॉन्ड की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन रिंग की तरफ से मिल रहा है ए बी का पैटर्न, तो इसलिए ये होगा। जैसे पाई बॉन्ड की तरफ से भी कुछ नहीं मिला, रिंग की तरफ से भी कुछ नहीं मिला, तो इसलिए नहीं होगा जीआई। इसमें, इसमें पाई बॉन्ड की तरफ से भी कुछ नहीं मिला, रिंग की तरफ से भी कुछ नहीं, तो जीआई नहीं होगा। इसमें भी सेम हाल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर एक्चुअली रिंग से कुछ नहीं होगा, लेकिन पाई बॉन्ड से होगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन है, इसलिए ये होगा। इसमें, इसमें भी ए बी है, मतलब होगा। साइक्लोएल्किन, नेक्स्ट इज साइक्लोएल्किन। साइक्लोएल्किन में एक इम्पोर्टेंट खास बात क्या है,
अप टू 7 कार्बन, अप टू 7 कार्बन जो मेंबर साइक्लो एल्कीन होगा वो जीआई बिल्कुल शो नहीं करेगा। 7 मेंबर साइक्लो एल्कीन डू नॉट शो जीआई, डू नॉट शो जीआई, जीआई नहीं दिखाएगा अराउंड डबल बॉन्ड। ये बात यार, अराउंड डबल बॉन्ड वाला बात को याद रखना कि डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं दिखा सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड को छोड़कर बाकी प्लेसेस में रहेगा तो फिर दिखा भी सकता है एज ए साइक्लो एल्किन के तौर पे तब, ठीक है ना। जैसे साइक्लोप्रोपीन, ये जीआई शो कर सकता है नहीं, क्योंकि 3 कार्बन है ना इसमें, तो जीआई नहीं दिखाएगा। 4 कार्बन है जैसे साइक्लोब्यूटीन, ये जीआई शो कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे 5 कार्बन का चेन है साइक्लोपेंटीन है, ये कर सकता है जीआई, क्योंकि 5 कार्बन है, नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन ए वाला कॉम्पाउंड होगा साइक्लोहेक्सिन, 6 कार्बन है, जीआई बिल्कुल नहीं शो करेगा। ये 7 कार्बन चेन है, ऐसे करके ये कर सकता है। 7 कार्बन ये भी नहीं करेगा जीआई। 8 से चालू होगा, तो 8 कार्बन का जो चेन होगा वो फर्स्ट जीआई शो करेगा साइक्लो एल्किनी में से। ऐसे करके एक साइक्लो एल्किन है मानो, ये एक्चुअली 8 कार्बन से है बना है, ये जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसका ये वाला एक्चुअली ये सीज वाला वर्सन हो गया। इसका ट्रांस वर्सन कैसे दिखेगा जानते हो क्या? ऐसे करके दिखेगा। नहीं, देखना है, देखो सब लोग, ऐसे हो जाएगा ये ट्रांस, इस तरीके से जीआई शो करेगा 8 कार्बन का। 9 कार्बन तो वो भी करेगा जीआई शो, तो टोटल 9 कार्बन का एक साइक्लो एल्किन है, वो जीआई शो कर सकता है क्या? जरूर करेगा। 8 कार्बन का जरूर कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। ये है, ये है 9 कार्बन, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअली कितने कार्बन, सॉरी 9 नहीं, ज़्यादा ही होगा, इससे कैलकुलेशन करना कितने कार्बन से, बट जीआई दिखाएगा, ये बात कॉन्फर्म्ड है। तो अब एल्किन में देखना है कौन कौन जीआई नहीं करेगा, कौन करेगा। जैसे और एक एल्किन का एग्जांपल दे रहे हैं हम, साइक्लो एल्किन का। जैसे ये वाला एक साइक्लो एल्किन है, एक का जीआई शो कर सकता है क्या? जैसे और एक साइक्लो एल्किन दे रहे हैं हम, ये जीआई शो कर सकता है कि नहीं? ये वाला साइक्लो एल्किन एक है, ये जीआई शो कर सकता है कि नहीं? ये वाला कर सकता है कि नहीं जीआई शो? तो इन सारे साइक्लो एल्किन में से कौन कौन जीआई दिखाएगा? तो पहले वाला जीआई नहीं दिखाएगा, सेकंड वाला नहीं दिखाएगा, थर्ड वाला दिखा सकता है क्या? थर्ड वाला क्या दिखा सकता है क्या? अराउंड डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा, नहीं। ए वाला दिखा सकता है क्या? ये नहीं दिखाएगा, ये दिखा सकता है। नेक्स्ट लिखो कि 8 से लेकर 8 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक जो रिंग होता है, मैंने साइक्लो एल्किन की बात करो, 8 से लेकर 11 कार्बन साइक्लो एल्किन जो होते हैं, उसमें देखा गया है कि सीस वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन ट्रांस। और 11 से ज़्यादा कार्बन का रिंग हो गया तो वहाँ पर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा देन सीस, याद रखना। अच्छा, इतने कुछ तो पढ़ लिया हम लोग, अभी तक एक चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं, एल्काइन के बारे में। एल्काइन का जीआई शो कर सकता है? एल्काइन डू नॉट शो जीआई, क्योंकि लीनियर है इसलिए। एल्काइन लीनियर है इसलिए जीआई नहीं शो कर रहा है। जैसे R1C111C R2, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसको घुमाओगे तो घूम जाएगा ये, तो कोई एल्काइन इसलिए कोई आरआरएस के अंदर भी नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट जानेंगे हम लोग एलिन के बारे में। एलिन किसको कहता है? जिसमें कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड रहता है।
कंटिन्यूसली क्या रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तब वहाँ पर उसको हम लोग एलिन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक मिथाइल है। ऐसे सिस्टम को हम लोग एलिन कहते हैं। मतलब बैक टू बैक डबल बॉन्ड रहना जरूरी है। जैसे एक एलिन हो गया, जैसे ए भी एक एलिन है, ए भी हो सकता है एलिन, बस एक ही कंडीशन है, बैक टू बैक डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर, तभी जाकर वो एलिन कहलाएगा। ठीक है। अब एलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब होता है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एलिन में क्या होगा, ये जो दो हाइड्रोजन दोनों साइड का जो दो चीज़ें हैं ना, उन्होंने सेम प्लेन में नहीं रहता है। मैंने काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ करे तो ऐसे हो रहा है। तो इनका हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन और मिथाइल ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा, तो इनका कैसे रहेगा, एक्चुअली ऐसे करके रहेगा, एक अलग प्लेन में रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके होगा। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर प्लेन बिल्कुल अलग है। जिसका इसका मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे करके इमेजिन करें, ऐसे करके मॉलिक्यूलर प्लेन में है मानो इनका, मैंने ऐसे इसे लेटे हैं ये सारे लोग इस प्लेन के अंदर। ठीक है, ऐसे सीधे है, इसका सीधा सीधा है इसका, मतलब दोनों एक्चुअली जो साइड है दोनों सेम प्लेन में बिल्कुल नहीं है। इसका जैसे अपसाइड डाउन करके ऐसे ऐसे करके है, और इसका ऐसे करके है, दोनों का अलग अलग प्लेन में मौजूद है। ठीक है, जब क्या होता है, इवन नंबर का डबल बॉन्ड होता है तब ऐसे सिनेरियो होता है। लेकिन यही एलिन जब ऑड में आ जाएगा ना, नंबर में, ऑड का नंबर का जब डबल बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर देखो ऑड नंबर का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस समय क्या हो गया बोलो तो, दोनों जो टर्मिनल हो गया ना वो सेम प्लेन में अभी मौजूद है। ये पूरा जो चीज़ है ना, ये अभी सेम प्लेन में मौजूद है, मैंने मॉलिक्यूल अभी प्लानर बन गया। जैसे ऑड नंबर का एक्चुअली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया एलिन के अंदर, तभी के तभी क्या बन गया, एक्चुअली एक्चुअली मॉलिक्यूल प्लानर बन गया। तो मैंने इवन नंबर में जब रहेगा, लिख सकते हो क्या, इवन नंबर का जब डबल बॉन्ड होता है तब वो एक्चुअली नॉन प्लानर होता है, नॉन प्लानर होता है, इसलिए जीआई नहीं दिखाएगा। और जब ऑड नंबर का जब डबल बॉन्ड रहेगा एलिन के अंदर, ऑड नंबर का जब डबल बॉन्ड रहेगा तब क्या होता है, प्लानर होता है मॉलिक्यूल, तब क्या होता है, जीआई हम लोग देख पाएंगे। जैसे ए वाला जीआई दिखाएगा, ए वाला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दोनों जो कार मिथाइल है ना, मिथाइल ये सारे अलग अलग प्लेन में मौजूद है। इस समय दोनों का दोनों मिथाइल सेम प्लेन में मौजूद है, इसलिए मैंने इसका मॉडल के थ्रू दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, स्पाइरो कॉम्पाउंड के अंदर जीआई कैसे आता है। स्पाइरो किसको कहते हैं, जब दो रिंग एक कार्बन कॉमन कार्बन एटम के थ्रू फ्यूज्ड होकर रहता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली बाईसाइक्लो सॉरी स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं उसको। बस स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो सारे जो कार्बन है जिस प्लेन में है, इनका जो कार्बन होगा वो अलग अलग प्लेन में रहेगा, मैंने सारे कोई एक ही प्लेन में नहीं है सब लोग। ठीक है, मैंने जैसे ये इसका मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे करके इमेजिन करें, ऐसे करके, ठीक है, पहले वाले रिंग का, देन सेकेंड वाले रिंग का जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा काइंड ऑफ ऐसे करके होगा, इसका ऐसे करके होगा, जैसे इस मॉलिक्यूलर प्लेन में है ये, समझ रहे हो दोनों में, मतलब ये जो पहले वाला जो प्लेन था एक्चुअली फर्स्ट रिंग का था प्लेन, और इसका जो रिंग इसका जो प्लेन था मॉलिक्यूलर प्लेन था काइंड ऑफ ऐसे करके है। 3 डायमेंशनल पिक्चर है, थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे बात को, नहीं समझे बात को। तो इस केस में जीआई नहीं हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लानर नहीं है, इसलिए। लेकिन जब ये था कि इवन नंबर का रिंग था, इवन नंबर ऑफ रिंग स्पाइरो के अंदर, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन ऑड नंबर का रिंग होता तो क्या होता, देखो ए वाला रिंग एक अलग प्लेन में है, और उसको देखा देखी ए वाला बीच का जो रिंग हो गया वो एक अलग प्लेन में चला गया। लेकिन उसके बाद वाला रिंग क्या होगा, इसको देखा देखी और एक अलग प्लेन में आ जाएगा, देखो। लेकिन ओवरऑल देखो तो दो टर्मिनल वाला जो रिंग है वो सेम प्लेन में आ गया, देखो फिर से। तो इसलिए ये क्या हो गया, जीआई शो करेगा। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे ड्यूटेरियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम ले लो, हाइड्रोजन, मैंने अभी मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लानर बन गया, मैंने यहाँ पर जीआई शो कर सकता है।
जैसे ऑड नंबर का रिंग आ गया, ऑड नंबर ऑफ रिंग, बात को समझे? तो ऑड नंबर के रिंग में क्या हो रहा है, दो टर्मिनल तो सेम प्लेन में आ गए ना एटलीस्ट। यहाँ पर देखो एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दो बीच का जो अलग प्लेन में है और दो टर्मिनल क्या हो गया, सेम प्लेन में आ गया, मैंने ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन गया, प्लानर बन गया, और जीआई शो करेगा। तो यहाँ पर भी लिखना चाहिए एलिन की तरह कि ऑड नंबर का जब रिंग रहेगा तब वो जीआई दिखाएगा, इवन नंबर का जब रिंग रहेगा तब जीआई नहीं शो करेगा। बोस पायरो कंपाउंड बाइफिनाइल, बाइफिनाइल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो बेंजीन रिंग रहेगा और दोनों का ऑर्थो लोकेशन इज ऑक्यूपाइड बाय बल्की ग्रुप्स। देखो माने यहाँ पर एक कोई एक एक्स वाई जेड कुछ बल्की ग्रुप ले लो, जैसे आयोडीन है, यहाँ पर मिथाइल है कोई एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो इस वाले रिंग में भी क्या है, बेंजीन रिंग के ऑर्थो लोकेशन में कोई एक बल्की ग्रुप है आर, माने एल्काइल ग्रुप है कुछ भी, यहाँ पर एक क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल। तो ड्यू टू द बल्कीनेस, यहाँ पर भी एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पर एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पर भी एक बल्की, यहाँ पर भी बल्की। तो इस बल्की ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल भी करता होगा, रिपल्सन तो होता ही होगा ना। उस रिपल्सन से बचने के लिए क्या करता है, मैंने फिनाइल जो रिंग होता है वो रोटेट कर जाता है, मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है, तो ये रोटेट कर जाता है जस्ट बल्कीनेस से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में क्या मौजूद है बोलो तो, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप मौजूद है जो इस चीज़ को रोटेट करने में मतलब मदद कर रहा है। तो रोटेट होकर क्या हो जाएगा, मैंने दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग प्लेन में चला जाएगा रोटेट होने के बाद। वैसे मानो ए वाला बेंजीन रिंग ऐसे करके है, तो इसका बेंजीन रिंग का थोड़ा घूम जाएगा, घूम के ऐसे पहुंच जाएगा, अलग एक प्लेन में आ जाएगा, ऐसे करके एक अलग प्लेन में आ जाएगा ये वाला बेंजीन रिंग, उसका मॉलिक्यूलर प्लेन भी अलग हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बाइफिनाइल्स कहते हैं। तो वैसे देखो यहाँ पर इवन नंबर का बाइफिनाइल रिंग था, इसलिए यहाँ पर नॉन प्लानर मॉलिक्यूल बन गया ये एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसलिए जीआई नहीं दिखाएगा बिल्कुल भी। तो इसको जीआई दिखाने के लिए सेम ऑड नंबर का बाइफिनाइल रिंग रहना पड़ेगा, मैंने जैसे एक रिंग हो गया, उसके बाद और एक रिंग आ गया जो एक्चुअली अलग प्लेन में चला जाएगा, इसको देखा देखिए ऐसे करके। इसको देखा देखिए ये अब फिर से अलग प्लेन में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर बेसिकली दो जो साइड का जो मैंने टर्मिनल का जो बेंजीन है ना वो सेम प्लेन में है घूम फिर के, मानो यहाँ पर मानो आयोडीन है, यहाँ पर मानो वही सेम मिथाइल है, यहाँ पर क्लोरीन है, और इसके भी ऐसे बल्की ग्रुप्स था यहाँ पर और यहाँ पर भी कुछ बल्की ग्रुप्स था। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी बल्की ग्रुप लगा लेते हैं एक ठो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्या लिखा है, इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कुछ भी कुछ नहीं है। तब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन से बचने के लिए देखो ये वाला बेंजीन रिंग सेम प्लेन में आ गया ना, सेम प्लेन में आ गया, और ये बीच वाला जो बेंजीन रिंग है वो अलग एक प्लेन में है, लेकिन टर्मिनल तो सेम प्लेन में आ गया ना दोनों टर्मिनल्स, तो इसलिए प्लानर बन गया मॉलिक्यूल। और इसलिए क्या दिखाएगा एक्चुअली, प्लानर मॉलिक्यूल क्या दिखाता है एक्चुअली, जीआई शो करता है, तो यहाँ पर जीआई शो करेगा। तो यहाँ पर क्या जाना कि ऑड नंबर बेंजीन बाइफिनाइल कॉन्टेनिंग्स बाइफिनाइल, ऑड नंबर बेंजीन रिंग कॉन्टेनिंग बाइफिनाइल सर लिखो, ऑड नंबर बेंजीन रिंग कॉन्टेनिंग बाइफिनाइल आर बाइफिनाइल विल शो जीआई, विल शो जीआई। और ऑड नंबर इवन नंबर में रहेगा तो वो सेम प्लेन में नहीं है ना, इसलिए वो जीआई नहीं दिखाएगा। जैसे एलिन, स्पाइरो और बाइफिनाइल सबका एक ही टाइप का जैसे हो रहा है सब कुछ।